हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष जोशी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेवंथ गियर एजे में। दोस्तों, यूज्ड कार आपको कैसे खरीदनी है, खरीदते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, इसके ऊपर मेरा बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाला है। आज का वीडियो इस टॉपिक पर होने वाला है कि मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे, जिनमें कि लोगों ने मुझसे पूछा है, मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे पूछा है, कुछ पर्सनली कॉल भी आ रहे थे, कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि 1 से 1.5 लाख के बीच में पेट्रोल्स में क्या ऑप्शन है गाड़ी में और एग्जैक्टली डीजल में क्या ऑप्शन है। दोस्तों, 1.5 लाख का बजट एक नॉर्मल बजट होता है, जिसमें कि हर कोई अपना बजट के हिसाब से गाड़ी खरीदना चाहता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डीजल में काफ़ी बेहतर ऑप्शन मिल सकते हैं, बट अगर पेट्रोल में आप जाएंगे तो कुछ ऑप्शंस ज़्यादा हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपको बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। उसमें आपको लगभग आपको 2 लाख के आसपास जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर पेट्रोल के हिसाब से मैं बात करूं तो पेट्रोल में अगर मैं पहले नंबर पर बात करूं तो मैं अपने शेवरोलेट बीट को रखूंगा। उसका रीज़न आपके दिमाग में सबसे पहला ये आएगा कि शेवरोलेट कंपनी इंडिया से जा चुकी है। आपको लगेगा उसका मेंटेनेंस, उसका सर्विस कैसे होगा, उसके पार्ट्स कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, हाल फिलहाल में ऐसी कोई भी इंडिया में किसी भी तरह की कोई समस्या आपको पार्ट्स मिलने में नहीं आएगी। हो सकता है कुछ पार्ट्स आपको मेट्रो सिटीज़ में मिले, नॉर्मल छोटे शहर में आपको नहीं मिल पाएंगे। तो पहले नंबर पर मेरे हिसाब से अगर पेट्रोल में आप अगर जाना चाहें तो आप शेवरोलेट बीट को रखें, जिसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस, उसका पिकअप, उसका पावर काफ़ी बेहतरीन है। इंडिया में अगर वो कोई कंपनी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी गाड़ियाँ बेहतर नहीं हैं। जब चल रही थी शेवरोलेट, उसके हिसाब से अगर आप बात करें तो काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स था। कुछ रीजंस की वजह से उसे इंडिया से जाना पड़ा, बट अगर आप पहले नंबर पर अगर मेरे रिव्यू के हिसाब से देखेंगे तो मैं सबसे पहले शेवरोलेट बीट को रखूँगा, जो कि आपको 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आसानी से 2013 से 14 का मॉडल फुल लोडेड आराम से मिल सकता है। दोस्तों, अगर सेकंड नंबर पर मैं अपने रिव्यू के हिसाब से गाड़ी कोई रखूँगा तो वो है रिट्ज़। सबसे पहले उसके लुक को देखते से आपको लगेगा कि वो डब्बा गाड़ी है। उसका जो लुक है वो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता है। दोस्तों, मैं रिट्ज़ की बात करूं तो रिट्ज़ का पावर, पिकअप, परफॉर्मेंस, मारुति का भरोसा बहुत ज़्यादा बेहतर लोगों को पसंद आता है। सिर्फ यह गाड़ी अगर नहीं चल पाई है इंडिया में, अगर इसकी गाड़ी की कम सेल हुई है या कुछ लोगों के पास ही अगर आपको ये गाड़ी देखने को मिलती है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है इसका लुक। इसके लुक की वजह से गाड़ी पिटाई है, इसके अलावा इसका कोई रीज़न नहीं है। अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट की बात करें तो रिट्ज़ अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 1.5 से 2 लाख के बजट में काफ़ी अच्छी कंडीशंस में, काफ़ी अच्छे कलर्स में और फुल लोडेड गाड़ी आपको बेहतरीन मिल सकती है। जिसमें अगर मैं मॉडल की बात करूं तो दोस्तों, ये 12, 13, 14 कोई सा भी मॉडल हो सकता है। कोई मेरे एक फ्रेंड ने अभी परचेज़ की है जो कि 2016 का मॉडल है। उसका लेने के बाद जो मुझे रिव्यू आया है उसका यही था कि गाड़ी बहुत बेहतरीन है। हर कोई इसके लुक को जज करता है, इसका लुक ही सिर्फ अच्छा नहीं है, इसके अलावा इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है और इतने बजट में आपको बहुत अच्छी गाड़ी रिट्ज़ के हिसाब में मिल सकती है। दोस्तों, इसके बाद अगर मैं तीसरे नंबर पे रिव्यू के हिसाब से, मेरे पर्सनल रिव्यू के हिसाब से बात करूं तो मैं i10 को रखता हूं। उसका रीज़न ये है कि 2010 से लेकर 2012 या 13 तक का आपको i10 में मॉडल फुल लोडेड मिल सकता है, सेमी लोडेड भी मिल सकता है। बट अगर i10 का मैं ट्रांसमिशन की बात करूँ तो उसका ट्रांसमिशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। काफ़ी कॉम्पैक्ट कार है, काफ़ी उसका परफॉर्मेंस बेहतर रहता है। नॉर्मल सिटीज़ या छोटे शहर के हिसाब से गाड़ी मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आती है i10। कुछ इसके रीज़न्स थे जो कि लोगों को नहीं पसंद आ रहे थे। उसका रीज़न ही ये था कि हुंडई का रीसेल वैल्यू काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसका रीज़न ही यही है कि उनकी गाड़ियाँ बेहतर करती जा रहे हैं वो, या गाड़ियाँ उनकी ऑटोमेटिक बेहतर हो रही है। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने काफ़ी उस चीज़ पर काम किया है, इसलिए उनकी गाड़ियाँ बेहतर हो रही हैं। तो अगर मैं 1.5 से 2 लाख के बीच में अगर बात करूं तो आपको i10 2010 से लेकर 2013 तक का मॉडल आसानी से मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद दोस्तों, अगर चौथे नंबर पे मैं बात करूं तो मैं चौथे नंबर पर रखता हूं वैगन आर को, मारुति सुजुकी वैगन आर को। इसमें ये हो सकता है दोस्तों 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आपको थोड़ा सा लोएस्ट मॉडल मिले, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है मारुति की रीसेल वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से मारुति की यूज्ड कार भी आपको थोड़ा सा कॉस्टिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो दोस्तों, वैगन आर, जैसा कि मैंने रिस्क के बारे में आपको बताया, सेम एज इट इज़ लोगों को वैगन आर का लुक भी काफ़ी कम पसंद आता है। उसका रीज़न कम चलने का या नहीं चलने का सिर्फ यही था कि उसका जो लुक है वो काफ़ी डिफरेंट था। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आता है। अगर मैं बात करूँ तो 2012 से लेकर 2014-15 तक का मॉडल आपको 1.5 से 2 लाख में आसानी से मिल जाएगा।
हो सकता है आपको फुल लोडेड ना मिले, बट सेमी लोडेड आपको आसानी से मिल सकता है। इसके बाद अगर मारुति सुजुकी का भरोसा है तो आपको ये गाड़ी वैगन आर या रिड्ज में से कोई सी भी गाड़ी आपको छोड़नी नहीं चाहिए। अगर आपको 1.5 से 2 लाख के बीच में 12, 13, 14 तक का भी मॉडल मिलता है तो। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं 1.5 से 2 लाख के बीच में, मैं 5वें नंबर पर रखूंगा फोर्ड की फिगो को। दोस्तों हो सकता है ये थोड़ा सा आपको मेरा डिसीजन अट्रैक्टिव नहीं लगे या कुछ अलग लगे, बट फोर्ड फिगो दोस्तों गाड़ी बहुत बेहतरीन लगी है मुझे। मेरे कुछ फ्रेंड्स के पास भी है जो कि उन्होंने 2 लाख के आसपास में उस गाड़ी को लिया है। 2012, 13, 14 का मॉडल है। इसके बाद अगर मैं बात करूं गाड़ी का परफॉर्मेंस, पिकअप, हर एक चीज़ में पावर, हर एक चीज़ का उसका ट्रांसमिशन वगैरह हर चीज़ को अगर अपन देखें तो 100% फोर्ड फिगो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। इसमें आपको आसानी से 2010 से लेकर 2014 तक का मॉडल 2 लाख से अंदर या 2 लाख के आसपास आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी 5 गाड़ियाँ जो कि मैंने अपने पर्सनल रिव्यू के हिसाब से आपको सजेस्ट की हैं। अगर आपको जो भी मॉडल आकार जमता है या जो भी आप इतने मॉडल के भीतर या इतने ईयर की गाड़ियाँ अगर लेना चाहते हैं, इस बजट के अंदर लेना चाहते हैं, तो ये 5 ऑप्शन आपके लिए काफ़ी बेहतरीन हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं तो गाड़ियां बहुत सारी हैं, जिसमें कि आप अगर पेट्रोल में अगर मैं बात करूं, अगर आपको सजेशन के लिए चाहिए 2 लाख के आसपास या 2 लाख से आप थोड़ा सा बजट इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ भी करते हैं, तो आप अल्टो ले सकते हैं, अल्टो 800 ले सकते हैं, वैगन आर ले सकते हैं, रिड्ज ले सकते हैं, एसेंट ले सकते हैं और शेवरोलेट की बीट, जैसा कि मैंने आपको पहले नंबर पर अपनी गाड़ी को बताया। तो अगर डीजल की मैं बात करूं तो 2 लाख के आसपास आपको आसानी से टाटा विस्टा, जैसा कि मैं खुद वापर रहा हूं, खुद चला रहा हूं, खुद यूज़ कर रहा हूं दोस्तों, विस्टा का परफॉर्मेंस, पिकअप मुझे हर चीज़ में पसंद आया है और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मैं अपने हिसाब से विस्टा को देता हूं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो डीजल में आपको 2 लाख के अंदर सिविक मिल सकती है। सिविक आपको ऐसा नहीं है कि आपको लेटेस्ट मिलेगी, सिविक आपको 2010 से लेकर 14 तक का मॉडल आसानी से मिल जाएगा। सिटी में भी आपको 10 से लेकर 14 तक का मॉडल आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्विफ्ट अगर आपको चाहिए तो स्विफ्ट के लिए आपको थोड़ा सा हो सकता है आपका बजट इंक्रीज़ करना पड़े, या 2.20 तक या 2.25 तक भी आपको जाना पड़ सकता है। बट स्विफ्ट का आपको ओनली स्विफ्ट मिल सकता है, न कि डिज़ायर। डिज़ायर के लिए आपको 2.5 के ऊपर ही बजट आपका रखना पड़ेगा। और फोर्ड फिगो, जैसा कि आपको पता है, फोर्ड फिगो मैंने अपने 5वें नंबर पर रखा था, वो भी गाड़ी बेहतरीन है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।